आरा के रमना मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा रामविलास पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की रैली हो रही है। इसका क्या तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इतनी ऐतिहासिक रैली यह शाहाबाद की सबसे बड़ी रैली के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि 2025 में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास कि ये शाहाबाद की ऐतिहासिक रैली क्या कारण है, इसको हम एक एक बिंदु को समझते हैं। शाहाबाद में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, यानी इसका ठीक असर विधानसभा चुनाव को पड़ेगा। 2025 विधानसभा यानी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है। हाल ही में विक्रमगंज में उपेंद्र कुशवाहा की रैली हुई और इस तरह की रैली का सीधा तात्पर्य है बिहार विधानसभा में सीटों के लिए दावेदारी, सीटों के लिए एक प्रभाव। चिराग पासवान न केवल युवाओं के लिए बल्कि पासवान समाज और सभी समाज के लिए वह बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। देखा जा रहा है कि अब देखिए, समझिए इस बिंदु को कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं चिराग पासवान और बिहार में इतनी बड़ी रैली, और फिर विधायक बनने के लिए तो सीधे तौर पे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विधायक बनने के बाद अगर केंद्र सरकार को छोड़ेंगे तो विधायक फिर क्यों। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी या क्या कुछ है, इस पे विचार किया जा रहा है। लेकिन समझिए, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की जो सेहत है, सेहत को लेकर के हाल दिन विपक्ष और मीडिया कवरेज के अनुसार देखा जा रहा है कि कभी सर पे गमला रख दे रहे हैं तो कभी नेशनल एंथम में हाथ हिलाते दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के कारण जो है हो सकता है कि उनको कुछ केंद्र में भेजा जाए या कुछ नई रणनीति अपनाई जाए। लेकिन इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की जो पद है 2025 में वो भर्ती निकल चुकी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि अब क्या, तो अब संभव है कि बीजेपी भी चाहेगी कि हमारी पार्टी से, यानी बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के खाते से कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से हैं और विजय सिन्हा जो कि बीजेपी से हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी का ये भी एक रणनीति है कि मुख्यमंत्री 1 और 2 डिप्टी सीएम, संभव है कि चिराग पासवान आगे आकर के डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन भाजपा कदापि नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रीय यानी चिराग पासवान की पार्टी से कोई बने या चिराग पासवान बने, क्योंकि अगर ऐसा होने से क्या होता है कि बीजेपी में अंदर खामे में फिर इस तरह की बातें आएंगी कि पार्टी में ही कुछ मतभेद होने की संभावना है। लेकिन इतनी बड़ी रैली चिराग पासवान की ये बहुत ही ऐतिहासिक है और शाहाबाद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी को अगर समझे तो रामविलास, स्वर्गीय रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और मौसम वैज्ञानिक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जो है वो सत्ता में थे, इसलिए कहा जाता है कि वो जानते थे, वो समझ चुके थे कि कब सत्ता आने वाली है और कब किस पार्टी में रहेंगे, और उसी अनुसार उस पार्टी में वो खेमे बदलते थे और हमेशा से सत्ता में रहे हैं। 90 से लेकर के 2010-15 तक की दशक को अगर आप देखें तो एक 5 साल वर्ष को छोड़कर हर मुख्यमंत्री के जब भी मुख्यमंत्री की सरकार, यानी कि जब भी सरकार बनी है तो उनकी जो है वो दावेदारी रही है और मंत्री पद ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी पिताजी को समझ चुके हैं और उनको भी अब छोटा मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है। सीधे तौर पे इसका मतलब ये है कि वो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति के तरफ मूव करना चाहते हैं, मूव कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विजन लेकर के चिराग पासवान ने न केवल युवाओं के दिल पे बल्कि सभी समाज, सभी लोगों के बीच
बीच अपनी दबाव जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस शाहाबाद की इस रमना मैदान की ऐतिहासिक रैली पर आप क्या सोचते हैं? और चिराग पासवान की पार्टी क्या कितनी सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, इस पर क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।